नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 से 25 के बीच की नई किताबें आ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भरते हैं बच्चों, कक्षा 6वीं की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कल कक्षा 6वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भरते हैं विज्ञान की, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि वो भी अपनी किताब इसी चैनल पर से भर सकें। जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, इसका अध्याय 1 और 2 हो चुका था। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 करना है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए बच्चों अध्याय 3 करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प है सूखे पौधों की डंडियों को अन्य कणों अथवा अनाजों को पृथक करने में प्रक्रम कहते हैं। तो किसे प्रक्रम को कहते हैं? चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। चलिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसमें थ्रेशिंग क्या हो जाएगा, थ्रेशिंग हो जाएगा। तो इसमें पहले में वी कर दीजिएगा, तो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दूसरा, गेहूं, चावल या दाल में कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में ऐसी विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हस्तचयन। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या होता है? तो यहाँ पे दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। तो बी नंबर को यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, यदि आपको पानी और नारियल तेल में मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो किस विधि का उपयोग करेंगे? तो निस्यंदन विधि का। तो इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए पांचवा प्रश्न है, समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा बनता है? तो यहाँ पे बाष्पन विधि द्वारा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला क्या है, जल को उसके क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाष्प आ जाएगा। बाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पन कहलाती है। दूसरा, पंकिल जल में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाएंगी। क्या आ जाएगा, तली आ जाएगा, यहाँ पे तली। तो आप यहाँ पे तली कर दीजिएगा बच्चों। फिर बाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल में नमक क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों नमक आ जाएगा तीसरे में, है ना, यहाँ पे। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न है, संघनन की प्रक्रिया में जल वाष्प डैश 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 होकर जल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको दो खुद से करना है, और घरों में पनीर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आप इन दो को खुद से करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाए, उसका सभी सामान आपस में मिल जाए। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी? तो इसको आपको खुद से करना है। तीसरा प्रश्न है, पंकिल जल में स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समझाइए। तो उत्तर में आ जाएगा, यदि जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है तब इसे निस्यंदन फिर भी विधि द्वारा स्वच्छ करते हैं, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? दो उदाहरण दीजिए। पहला है गर्म रेत पर अपने पैरों को जलाना। दूसरा, स्टोव टॉप से निकलने वाली गर्मी का पानी से भरे बर्तन में स्थानांतरित होना। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को
और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी? तो उत्तर में आ जाएगा चीनी ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी से तेजी में घुलती है, क्योंकि गर्म पानी में ठंडे पानी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो पहले शक्कर गर्म पानी में घोलेगी। छठवां, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? चित्र द्वारा समझाइए। तो मक्खन को मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है। पेंडल मंथन में होता है या पूरे पेडल को क्षैतिज या लंबवत रूप में घुमाता है था, जो इसके निर्माण पर निर्भर करता है। इस तरह से क्रीम को हिलाने से दूध मक्खन में बदल जाता है। और यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 7वां। समुद्री जल में नमक किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर में आ जाएगा समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया में समुद्री जल में साधारण नमक प्राप्त करने के लिए बाष्पीकरण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। समुद्री जल को फंसाकर उथली झीलों में रहने दिया जाता है। सूरज की गर्मी समय के साथ उथली झीलों के पानी में वाष्पित कर देती है, जिससे साधारण नमक ठोस में रह जाता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो उत्तर में आ जाएगा एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखा हो। प्लेट को कोटली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र 5.13 में दिया है ना, यहाँ पे दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। तो इस प्रकार डायग्राम बना देना है। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न है, क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है? तो समुद्र के पानी में घुले हुए लवण होते हैं, जिनके कारण इनका घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। इसलिए समुद्र के पानी में नदी के पानी की तुलना में अधिक उत्प्लावन होता है। इसलिए नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। 10वां प्रश्न है, अवसादन निस्तारण और निस्यंदन विधि को समझाइए। तो उत्तर में आ जाएगा मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अभिआव के नीचे बैठ जाने पर पराक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल में मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जब हम चाय को एक छन्नी में छानते हैं तो पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। फिर 11वां प्रश्न है, यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक हो तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चॉक पाउडर? तो आपको यहाँ से यहाँ तक इतना लिख देना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम बिना बोले ही आपको करवा रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न अपना 12वां क्या है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आप 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, तो अपना 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप बना दीजिएगा, पहले इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या, यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न है, दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो गेहूं, चना, भूसा, और 12 नंबर में चावल, चने और लोहे का चूर्ण, और सावन, रेत, मक्का, चना और भूसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना आप लिख दीजिएगा, तो 14वें का आंसर हो जाएगा बच्चों।
चलिए प्रोजेक्ट फर्स्ट देखते हैं। आपने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। तो इस प्रकार आपको सारणी बनाकर इनको लिख देना है बच्चों। तो प्रोजेक्ट पहला हो गया, प्रोजेक्ट दूसरा है क्या आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? अपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार बच्चों आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 4, पौधों को जानिए। तो मिलते हैं अध्याय 4 में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।